कक्षा 10 संस्कृत विषय का 4 पाठ है। पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका। इस पाठ में संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का योगदान के महत्व के बारे में बताया गया है। इस पाठ को यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पूरा प्रश्न मालूम होगा, याद होगा कि किस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है। इसमें से कुछ मुख्य प्रश्न बनाया गया है जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। इस प्रश्न को आप यदि एक बार देख सकते हैं या यदि एक बार आप देख ले तो यह पूरा प्रश्न याद हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 1 नंबर प्रश्न क्या है और आगे भी कौन प्रश्न है और किस प्रश्न का उत्तर क्या है। इस प्रश्न को हम देखेंगे और इसको हम उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे कि इसका उत्तर आखिर क्या हो सकता है। और जो भी सही उत्तर होगा उसको हम याद कर लेंगे। चलिए, 1 नंबर प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या? 1 नंबर प्रश्न है कि देवगण क्या गाते हैं। इस पाठ को आप पढ़े होंगे तो भली बात तो आपको पता होगा कि देवगण क्या गाते हैं। ऑप्शन ए में गीता, ऑप्शन बी में रामायण, ऑप्शन सी में महाभारत और ऑप्शन डी में गीत। इस 1 नंबर प्रश्न का जो है उत्तर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। देवता लोग क्या गाते हैं? तो देवता लोग गीत गाते हैं। इस प्रश्न को आप याद कर लीजिए कि देवता लोग जो होते हैं वो गीत गाते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 2 नंबर प्रश्न है, मैत्रेयी कौन थी? ए में याज्ञवल्क्य की पत्नी, 2 में याज्ञवल्क्य की बहन, 3 में सी में याज्ञवल्क्य की पत्नी और डी में याज्ञवल्क्य की शिष्या। तो इस 2 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। मतलब याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी जो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। इसको खूब अच्छा से आप याद कर लेंगे। एक बार याद कर लीजिए ताकि यह आप भूल नहीं पाए। प्रश्न क्या था कि मैत्रेयी कौन थी? तो इसका उत्तर था मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न क्या है? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी? ऑप्शन ए मैत्रेयी को, ऑप्शन बी गार्गी को और ऑप्शन सी सुरभा को और ऑप्शन डी राम भद्रम्बा को। किसको दी थी? इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना। किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? 3 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। किसको दी थी? मैत्रेयी को। क्या हो जाएगा? ए नंबर। 4 नंबर प्रश्न है, अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। क्या होगा? तो 5 नंबर 5 होगा। बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। कितनी? अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो अर्थवेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। 5 नंबर प्रश्न है, शंकर चरितम की रचना किसने की? 5 नंबर प्रश्न क्या है कि शंकर चरित्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित ने, ऑप्शन बी गार्गी ने, ऑप्शन सी गंगा देवी ने और ऑप्शन डी पंडित छामाराव ने। प्रश्न क्या है कि शंकर चरितम की रचना किसने की? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी गंगा देवी और ऑप्शन डी पंडित छामाराव। तो इस 5 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। क्या होगा? डी नंबर। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। क्या होगा? पंडित छामाराव। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? क्या प्रश्न है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? मतलब सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? ए में विभाराव, बी में आभाराव, सी में छामाराव और डी में रमाराव। क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। छामाराव, पंडित छामाराव। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा पंडित छामाराव। इसके बाद में 7 नंबर
7 नंबर प्रश्न क्या है? तो 7 नंबर प्रश्न है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? क्या प्रश्न है कि प्रश्न है 7 नंबर, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? मतलब कि दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन है? ऑप्शन ए शीला भट्टारिका, ऑप्शन बी राम भद्रम्बा, ऑप्शन सी देवकुमारी और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इस 7 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है, यह 7 नंबर प्रश्न का उत्तर डी नंबर हो जाएगा, इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। शीला भट्टारिका, बी में राम भद्रम्बा, सी में देव कुमारी और डी में इनमें सभी। तो इस 7 नंबर प्रश्न का उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, मतलब इनमें सभी। चलिए इसके बाद में 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या है? 8 नंबर प्रश्न है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य ने, ऑप्शन बी बाण भट्ट ने, ऑप्शन सी जनक ने और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? दंडी ने। तो इस प्रश्न 8 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, मतलब दंडी ने। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर, मतलब दंडी ने। आगे 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है बीजांका का समय क्या है? बीजांका का समय क्या है? 9 नंबर प्रश्न है बीजांका का समय क्या है? ऑप्शन ए 8वीं सदी, ऑप्शन बी 7वीं सदी, ऑप्शन सी 10वीं सदी और ऑप्शन डी 4थी सदी। 9 नंबर प्रश्न क्या है? तो 9 नंबर प्रश्न है कि बीजांका का समय क्या है? ऑप्शन ए 8वीं सदी, ऑप्शन बी 7वीं सदी, ऑप्शन बी सी 10वीं सदी और ऑप्शन डी 4थी सदी। तो इस 9 नंबर प्रश्न का उत्तर जो आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का उत्तर, मतलब 8वीं सदी। चलिए इसके बाद में 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है गंगा देवी का समय क्या है? 10 नंबर प्रश्न क्या है कि गंगा देवी का समय क्या है? चलिए इस 10 नंबर प्रश्न को तो ऑप्शन ए 14वीं सदी, ऑप्शन बी 8वीं सदी, ऑप्शन सी 9वीं सदी और ऑप्शन डी 12वीं सदी। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि गंगा देवी का समय क्या है? ऑप्शन ए 14वीं सदी, ऑप्शन बी 8वीं सदी, ऑप्शन सी 9वीं सदी और ऑप्शन डी 12वीं सदी। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए, मतलब 14वीं सदी। गंगा देवी का समय क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, बस 1 नंबर 14वीं सदी। चलिए ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर और वीडियो को कमेंट कीजिए। 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न क्या है? 11 नंबर प्रश्न कंपन राय की रानी कौन थी? 11 नंबर प्रश्न है कि कंपन राय की रानी कौन थी? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन बी तिरुलांबा, ऑप्शन सी गंगा देवी और ऑप्शन डी पंडित छामाराव। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि कंपन राय की रानी कौन थी? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन बी तिरुलांबा, ऑप्शन सी गंगा देवी और ऑप्शन डी पंडित छामाराव। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस 11 नंबर प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर, मतलब गंगा। आपसे पूछा जाएगा कि कंपन राय की रानी कौन थी, तो आप बता देंगे सी नंबर, मतलब गंगा देवी। इस 11 नंबर प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न आपका है। ये 12 नंबर प्रश्न है कि अच्युत राय की रानी कौन थी? 12 नंबर प्रश्न क्या है? अच्युत राय की रानी कौन थी? तो इस 12 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा जो ए में है पुष्पा दीक्षित, बी में है गंगा देवी, सी में उर्वशी और डी में है तिरुलांबा। तो इस 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपका हो जाएगा डी नंबर, मतलब तिरुलांबा। चलिए इसके बाद में 13 नंबर प्रश्न है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन थी? वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन थी? चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न। ऑप्शन ए गंगा देवी, ऑप्शन बी सुलभा और ऑप्शन सी मिथिलेश कुमारी मिश्र और ऑप्शन डी तिरुलांबा। इस 13 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, मतलब मिथिलेश कुमारी मिश्र। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन थी? तो आप बता देंगे मिथिलेश कुमारी मिश्र। इसको खूब अच्छा से आपको याद करना। 14 नंबर प्रश्न आपका है कि 14 नंबर प्रश्न है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? और ऑप्शन डी में 44। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी में 44। क्या है? तो 14 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है, ये 14 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या होगा? बी, मतलब चतुर्विंशति।
चतुर्विंशतिः। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए इसके बाद में 15 नंबर प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? क्या 15 नंबर प्रश्न है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए चंद्रादित्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रकिशोर और ऑप्शन डी चंद्रशेखर। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? प्रश्न दिया गया है कि विजय भट्टारिका इन चारों में से किनकी पत्नी का नाम है? समझ पा रहे हैं? चलिए तो इस 15 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा। किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य, ए नंबर हो जाएगा। विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, जनक की सभा में 16 प्रश्न है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी? जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी गंगा देवी और ऑप्शन डी पंडित छामाराम। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस 16 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो हो जाएगा बी नंबर, मतलब गार्गी। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी? तो इस 16 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है आपका हो जाएगा क्या? बी नंबर। चलिए इसको खूब बढ़िया से याद कर लेना है और इस साल जो है बोर्ड एग्जाम 2024 में एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटना पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडी? 17 नंबर प्रश्न है, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? ऑप्शन ए प्राचीन काल, ऑप्शन बी अति प्राचीन काल, ऑप्शन सी मध्य काल और ऑप्शन डी वर्तमान काल। इस 17 का 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक बताना है। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? 17 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आपका डी हो जाएगा। मतलब कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो हो जाएगा वर्तमान काल का। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न क्या है? तो 18 नंबर प्रश्न है कि पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता, पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके द्वारा रचित है? तो इस 18 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर, महात्मा गांधी। इसका हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर, महात्मा गांधी। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि अचार का हनन किससे होता है? मतलब आदमी का आचार और विचार का जो बुद्धि होता है उसका। 19 नंबर प्रश्न है, अचार का हनन किससे होता है? ऑप्शन ए अलक्षण, ऑप्शन बी लक्षण, ऑप्शन सी काम और ऑप्शन डी क्रोध। तो इस 19 नंबर प्रश्न का जो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। मतलब अचार का हनन किससे होता है? तो होता है क्रोध से। किससे होता है? क्रोध से। क्रोध से ही अचार का हनन हो जाता है। क्रोध एक ऐसा बीमारी है जिसको हो गया उसको सत्यानाशी कर देता है। चलिए इसके बाद में इस संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 20 नंबर प्रश्न है, जो इस पाठ का आखिरी प्रश्न है। क्या प्रश्न है? चलिए आगे देखते हैं कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है? 20 नंबर प्रश्न क्या है कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन बी तिरुलांबा, ऑप्शन सी गंगा देवी और ऑप्शन डी पंडित छामाराव। ये 20 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी नंबर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी एक पुस्तक है, उस पुस्तक के लेखिका का नाम पूछा जा रहा है। समझे? ठीक है। मीरा लहरी पुस्तक के लेखिका कौन है? तो क्या हो जाएगा? पंडित छामाराव। ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इस तरह हम सबका मनोबल बढ़ते रहे और आप लोग को इस तरह वीडियो देखने की
मौका मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।